गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन आजादी अचीवर के जूम पोर्टल पर गुरुतर यानी खास सेशन होता है और खास सेशन किसी न किसी खास गुरु के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। तो आज के खास सेशन में मैं सविता द्विवेदी इंदौर मध्य प्रदेश से अपने सभी गुरु श्रेष्ठ, जैसा कि हर दिन हम लोगों के महागुरु हरिशंकर गुप्ता सर, प्लेटिनम डायरेक्टर रमेश सर और आजादी अचीवर के महागुरु आशुतोष सर उपस्थित होते हैं। तो आज के गुरुवार के दिन सर्वप्रथम मैं तीनों गुरुओं को गुरु वंदन करती हूँ और आज के सेशन में सभी गुरुओं का अभिनंदन करती हूँ तथा कोटिशर नमन करती हूँ और सभी उपस्थित सदस्यों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के सेशन को प्रस्तुत करने के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित करने वाली हूँ वो हम सबके खास गुरु हैं, मेंटर हैं, कोच है, इस आजादी अचीवर के सूत्रधार हैं और पेशे से एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं। शिक्षा देना और बच्चों को शिक्षित करना, उनके भविष्य को संवारना उनकी पेशा तो है ही साथ वो हम सब आजादी अचीवर के सदस्यों को भी हर दिन 5 बजे की पाठशाला में अपनी ज्ञान गंगा से सराबोर करते रहते हैं। तो ऐसे खास गुरु को मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिनका नाम है आशुतोष सर। सर, आपका स्वागत है। आप आइए और हम सबको सिखाइए कि कैसे हम सब अपना टारगेट भली भांति सेट कर सकते हैं और उसे किस प्रकार हिट कर सकते हैं। आपका वेलकम है सर। आशुतोष सर, आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सविता दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज मिल रही है अच्छे से? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है और आपने मेरा परिचय दे ही दिया है, तो उसमें मेरा समय बर्बाद हो ये अच्छी बात ना हो। तो हम सेशन को बस स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होगा इसको। तो स्क्रीन पे दिख रहा है 4 हीरो का फोटो है। एक कुमार गौरव, राजीव कपूर, राहुल राय और अमिताभ बच्चन। 1981 में लव स्टोरी आई थी कुमार गौरव सर की और 1985 में राम तेरी गंगा मैली आई थी राजीव कपूर सर की। और राहुल राय का आशिकी फिल्म बहुत ही जोरदार सुपर हिट हुआ था 1990 में, और 7 हिंदुस्तानी जो कि फ्लॉप हुई थी अमिताभ बच्चन की 1969 ईस्वी में। लेकिन आज अगर देखें चारों हीरो में, तो कौन हीरो आज हम लोग के साथ है, किस हीरो की फिल्म, किस हीरो को हम लोग आज भी कहीं न कहीं सुनते हैं, देखते हैं, तो निश्चित से उसमें अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है। अमिताभ बच्चन जी में क्या खास था? अगर हम देखें, इस बात को ध्यान से अगर देखें, तो अमिताभ बच्चन जी में एक चीज खास था कि ये परिवर्तन को हमेशा स्वीकार किए। कुमार गौरव साहब ने एक ही जैसी फिल्म बनाई, कुमार गौरव ने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। राजीव कपूर साहब भी लगभग एक ही जैसी फिल्म बनाते रहे, 2-4 फिल्में आई, फ्लॉप हुई, फिर ये आउट हो गए। राहुल राय जी की बात करें तो ये भी लगभग एक ही तरह की फिल्म बनाए, और 1-2 फिल्म बनाए भी तो उसमें निगेटिव किरदार था इनका, और ये भी आज परिवर्तन को स्वीकार नहीं किए, इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गए। लेकिन बच्चन साहब देखिए परिवर्तित करते रहे अपने आप को, और आज भी हम लोग की फिल्मी दुनिया जो है अमिताभ बच्चन जी से गुलजार है, और हम लोग आज बच्चन साहब को अच्छे से देखते हैं और सुनते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? परिवर्तन तो हमेशा होते आया है। आप अगर देखें तो पहले टेस्ट मैच हुआ करता था 60 ओवर का, फिर उस टेस्ट मैच को 50 ओवर का कर दिया गया, और 50 ओवर का कर दिया गया और उसका नाम हो गया वनडे। और टेस्ट मैच आज भी होता है, दिन भर का होता है, 90 ओवर का गेम होता है दिन भर का, और 5 दिन तक टेस्ट मैच चलता है। लेकिन टेस्ट मैच में आज भी दर्शक अच्छे नहीं होते हैं, और उनको देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा लालायित भी नहीं होते हैं। लेकिन वनडे की जहां तक बात करें तो वनडे में अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा भीड़ 2020 मैच में होती है। 2020 मैच में क्या होता है, 20-20 ओवर का गेम होता है, 3 घंटे में मैच समाप्त हो गया। तो 3 घंटे के लिए लोग आराम से समय निकालते हैं, और आज का जो युग है 2020 का है, और निश्चित रूप से लोग 2020 मैच को स्वीकार करते हैं, यानी कि फटाफट बिजनेस करिए और फटाफट इनकम लीजिए, फटाफट बिजनेस करिए और फटाफट इनकम लीजिए। इस पे हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पहले ये समझ लें कि ये दौर आ गया है कि लोग अब बहुत देर तक
एक ही चीज में माथापच्ची करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है, नए स्लाइड में हम लोग को दिख रहा है बी अ लीडर। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लीडर बनना पड़ेगा, और जब तक हम लोग लीडर नहीं बनेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। और हम लोग लीडर बन गए तो ढेर सारा मान सम्मान तो है ही, पैसा भी है। निश्चित से ये हम लोग को बेनिफिट दिलाएगा। अगले स्लाइड में देखें तो 4 चीज नहीं, मात्र 3 बात लिखी गई है, राइट बिहेवियर, राइट स्ट्रक्चर एंड राइट सर्विस। और हम तो कहते हैं चौथी लाइन क्या है, ये तीनों काम कर लेते हैं तो राइट मनी भी आएगा। इसीलिए हम 4 चीज की बात हम शुरू में बोले, हम सोचे थे 4 चीज ही बोलेंगे, लेकिन स्लाइड चूंकि 3 टॉपिक का है, राइट बिहेवियर, राइट स्ट्रक्चर एंड राइट सर्विस। अगर ये तीनों काम करते हैं तो राइट मनी भी आना ही है। और राइट मनी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडुकेट करना पड़ेगा अपने आप को। और अगर एडुकेट करते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। राइट बिहेवियर की बात करें तो राइट बिहेवियर में एक सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग की चिंता हम लोग की होती है कि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे। हम एक शिक्षक हैं, हम एक हाउसवाइफ हैं, हम एक डॉक्टर हैं, हम एक इंजीनियर हैं। अब लोगों से अगर कंज्यूम करने के लिए कहते हैं, कोई प्रोडक्ट, पेस्ट है, ब्रश है, साबुन है, ये सब कंज्यूम करने के लिए लोगों को कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि डॉक्टरी छोड़ करके इस साबुन तेल का बिजनेस शुरू किया है, मास्टरी छोड़ करके इस साबुन तेल का बिजनेस शुरू किया है। तो लोगों की यही भ्रांति होती है कि क्या कहेंगे लोग, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम सफल हो जाएंगे तब वही लोग कहेंगे कि अच्छा देखो, ये डॉक्टर होकर के भी ये काम कर रहा है, तब इतना पैसा कमा रहा है। अरे वाह, वो इतना पैसा कमा रहा है, डॉक्टरी भी छोड़ दिया। आज हम कुछ दिन पहले एक अच्छे सेलिब्रेशन में गए थे, तो वहां पे एक ए नाम की कंपनी की बहुत अच्छी लीडर थी, और लोग बता रहे थे कि ये पहले डॉक्टर हुआ करती थी, आज वो डॉक्टरी छोड़ करके ए नाम की कंपनी में बहुत अच्छा अर्निंग कर रही है। तो कहने का सेंस ये है कि आप अगर ये सोच लेते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, मतलब ये इस चीज से मुक्ति अगर हो जाएगी तभी आप किसी भी जगह सफल हो सकते हैं। और हम तो कहते हैं कि आप किसी भी जगह सफल हो सकते हैं। हमको करना क्या है इसके लिए, हमको बस एक ही करना है, एक ही काम करना है कि इसके पहले जो स्लाइड था वो काम करना है। हम लोग को लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है, हमको अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, और सर्विस तगड़ा रखना है। अगर ये 3 काम कर लेते हैं तो हम किसी भी बिजनेस में सफल हो सकते हैं। हम किसी भी बिजनेस में सफल हो सकते हैं। हाँ मेरे मित्रों, हम किसी भी बिजनेस में सफल हो सकते हैं। अब राइट बिहेवियर क्या है, राइट बिहेवियर क्या है कि हम लोग लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप हर महीने लॉयल्टी करें, क्योंकि लॉयल्टी अगर करते हैं तो अगले महीने 200 का कूपन बनेगा। लॉयल्टी करते हैं तो इस महीना भी रीपरचेज ऑफर का लाभ मिलेगा। लॉयल्टी करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। लॉयल्टी करते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट पे 100% की गारंटी तो मिलती ही है। आप किसी भी आदमी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 30 पीवी का ऑर्डर भी अगर लगाते हैं तो उनकी लॉयल्टी हो जाती है। अगर 60 पीवी का ऑर्डर लगाते हैं तो 600 रुपया का कूपन मिलेगा अगले महीने। 90 पीवी का ऑर्डर लगाते हैं तो 900 का कूपन बनेगा अगले महीने। और 120 पीवी का ऑर्डर लगाते हैं तो 1200 का कूपन बनेगा अगले महीने। तो ये राइट बिहेवियर के तहत आता है कि हम लोगों को बताएंगे, जो लोग भी हमारे साथ हैं आज के समय में, जो भी कंसल्टेंट है, सबको ये बताना है कि 4 तरह का स्लैब है यहाँ पे, 30, 60, 90 और 120। इन 4 स्लैब के तहत अगर आप अपनी खरीदारी करते हैं तो अगले महीने आपका इतना का कूपन बनेगा। पिछला जो चर्चा था 2020 मैच का, वो यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है। हो क्या रहा है कि पहले हम लोग 6 महीना लॉयल्टी करते थे तो 7वें महीने जाकर के एवरेज 1 महीने का सामान मिलता था। अब क्या है कि इस महीने लॉयल्टी करिए और अगला महीना कूपन ले लीजिए, आपकी लॉयल्टी का फायदा आपको मिल गया। तो यहाँ पे 2020 की बात चरितार्थ हुई, यानी कि 6 महीने के बाद जो मिलता था अब आपको हर महीने यानी 1 महीने के बाद मिल रहा है। अब इसके लिए करना क्या होगा, राइट बिहेवियर के तहत ही मैजिक बॉक्स आता है। हम लोग सभी लोगों के पास मैजिक बॉक्स होना चाहिए। हम लोग हर मंगलवार को डेमो करते हैं, और डेमो वही लोग कर पाते हैं जिनके पास मैजिक बॉक्स है। तो मैजिक बॉक्स यानी कि हम लोगों की आंखें खोलते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट से खरीद रहे हैं, उनको बहुत दिनों से आप यूज कर रहे हैं, उसके बदले एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है, जिसको कि आप उतने ही पैसे में यूज कर सकते हैं या उससे भी सस्ता आपको यहाँ पड़ेगा। और यहाँ पर उस प्रोडक्ट को आप यूज करके
एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैजिक बॉक्स वास्तव में जादू दिखाने का काम करता है, अच्छे से लोगों की आंखें खोलने का काम करता है। तो मैजिक बॉक्स हमारे पास जरूरी है और मात्र 300-400 रुपए में अच्छा मैजिक बॉक्स हम लोग का तैयार हो जाता है। तो 300-400 लगा करके हम यहाँ पर 3 लाख 4 लाख 3 करोड़ 4 करोड़ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। समय लगेगा सीखने में और वो सब कुछ हम लोग को यहाँ से हासिल होगा। तो कहना क्या है कि इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा 300 400 500 का, मैजिक बॉक्स बहुत ही जरूरी है। अगली बात करें तो मैजिक कॉर्नर। अभी 2020 की बात करें, 2020 में मार्च में कोरोना आया था और उस समय जिनके जिनके पास मैजिक कॉर्नर था उनका बिजनेस जो है बहुत अच्छे से चला और उसमें मैं भी था। मैंने मार्च में ही अपना मैजिक कॉर्नर बना लिया था। मार्च 2020 में ही अपना मैजिक कॉर्नर बना लिया था। मेरे पास लगभग 30 से 40 हजार का सामान उस समय भी हमेशा रहता था और इस कारण ये हुआ कि जब अप्रैल महीने में सामान नहीं आ रहा था डीपी से या वेयर हाउस से, तो उस समय हमारा मैजिक कॉर्नर बहुत अच्छा काम किया। और फिर बाद में कंपनी ने एक और अच्छी सुविधा दी थी हम लोग को। उस समय हमको याद है कि 2000 के ऑर्डर पे भी कुरियर चार्ज नहीं लगता था। तो मैंने सारा सामान जो है लगभग उसमें 30-40 कंसल्टेंट थे हमारे साथ में, सभी लोगों का ऑर्डर हमने कुरियर से ही मंगाया और अपने दरवाजे पे मंगाया और कंपनी वो राइट बिहेवियर और राइट सर्विस के तहत वो कंपनी हमारे दरवाजे तक सारा सामान पहुंचाई और फिर से हमारा बिजनेस बूम किया और मई में अच्छा क्वालिफिकेशन हुआ और मई में डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर हमारे टीम से लोग बने। तो कहने का सेंस ये है कि मैजिक कॉर्नर की अहमियत है और मैजिक कॉर्नर अगर रखते हैं तो बिजनेस आपका बूम करेगा। अब यहाँ पे राइट बिहेवियर के तहत 2 बात हो गई। तीसरी बात यहाँ पे है कि लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और लिस्ट जो है 2 लोगों का होगा, 2 तरह के लोगों का होगा। पहला ड्रीम का लिस्ट होगा, दूसरा लोगों का लिस्ट होगा, क्योंकि ये बिज़नेस जो है लोगों का है और ये बिज़नेस लोगों का है। लोगों का लिस्ट क्यों बनेगा? अगर आपके पास सपना होगा तभी लोगों का लिस्ट बनेगा। हम यहाँ पे बहुत सारा बिज़नेस कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बिज़नेस में बहुत सारा पैसा लगता है। यहाँ पे क्या है, सर्विस की बात है। यहाँ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, यह 9 के बराबर है और अगर आप सपना है आपके पास और लोगों की लिस्ट आप बना लेते हैं, तो ये सब आपका पूरा होता है कम पैसे में, थोड़ा-सा मेहनत करके। एक और अच्छी बात है, कैश एंड कैरी बिज़नेस है। ये बिज़नेस जो है उधार देने-लेने का नहीं है। हम लोग उधार लेना-देना छोड़ेंगे तभी बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। नहीं तो यही होगा कि कल के डेट में बहुत सारे लोगों को उधार दे दिए, पैसा आपका फँस गया, सामान फँस गया और बिज़नेस जो है बंद हो जाएगा। तो हम लोग को इस बिज़नेस में ये काम ज़रूर करना है, कैश एंड कैरी बिज़नेस यानी कैश का ही हो, लेन-देन नगद हो, उधार ना हो। इसके बाद अगले स्लाइड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि लोगों से जब भी मिले तो अच्छे पोशाक में मिलें, अच्छे रुतबे के साथ मिलें, मुस्कुरा के मिलें और मुस्कुरा के मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी सामने वाले आदमी को एक अच्छा-सा अपॉर्च्युनिटी देने जा रहे हैं और अगर अगर आप खुश होकर के नहीं देंगे, अगर आप नाराज़ होकर देंगे, दुखी मन से अगर उनको आप प्रेजेंटेशन दिखाएँगे, तो वो तो यही सोचेंगे ना कि अरे यही दुखी है तो हम इस बिज़नेस में आके कौन सुखी होने वाला है। तो हमको करना क्या है, लोगों को हँस करके, मुस्कुरा करके प्रेजेंटेशन दिखाना है, अच्छे पोशाक में अपना पर्सनल डेवलपमेंट करते हुए लोगों से मिलना है और तब जाके आप इसमें अच्छा ग्रो करेंगे। इसके बाद कमिटमेंट की बात आती है। हम लोग जो बोलें सो सोच समझ के बोलें। इसमें एक बहुत अच्छे लीडर का हमने सुना था, झूठ बोले कौवा काटे। तो हमको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो वो कौवा काटेगा। इसके बाद एक और भी गाना था, छुपाना नहीं आता, जताना नहीं आता। इस गाना के तहत उन्होंने बताया था कि हम जो भी बोले वो अच्छा बोले, उसको अगर कुछ गलत बोल भी दिए तो आपके पास छुपाने का उसका रास्ता होना चाहिए, सही तर्क होना चाहिए। तो ये सब हुनर आपको सीखना पड़ेगा और हम जो बोले फिर से बोलते हैं, जो बोले सोच समझ के बोले और जो बोले उसको पूरा करें और नहीं तो बोले ही नहीं, सीधी बात है। हम जो बोलेंगे पूरा करेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। और मेरे हिसाब से इस बिज़नेस में बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। और जो बोले सोच समझ के बोलें और जो बोल दिए, लिख दिए उसको हर हाल में पूरा करना है। कम्युनिकेशन, ये भी राइट बिहेवियर के तहत आता है
हम लोग बहुत लोग क्या करते हैं, बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन अपने लोगों से बात नहीं करते हैं। जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आए उनसे बात करना छोड़ देते हैं, उनका फोन नहीं उठाते हैं, या आप जिन लोगों को बिजनेस में लेके आए हैं उनको उनको फोन नहीं करते हैं या उनसे बात नहीं करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, एक कड़ी का काम करना है ऊपर वाले से, यानी कि अपने सीनियर से, जो भी आपके प्रमोटर हैं, जो भी आपके अपलाइन हैं, जो भी आपके सीनियर ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपके आदर्श हैं, उनसे सीखना है और उनकी बातों को अपने टीम में हर लोगों को, हर सहयोगियों तक उसको पहुंचाना है। तब जाकर के इस बिजनेस में हम लोग सफल हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगले टॉपिक की बात करें तो प्रेजेंटेशन स्किल। हम लोग आज जूम सेशन में हर दिन एक दूसरे से रूबरू होते हैं, तो यहाँ पे सब लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए तैयार किया जाता है। आप परिवर्तन सेशन करना सीखिए, शुरुआत सेशन करना सीखिए, डाउन टू डस्क करना सीखिए, और रफ्तार सेशन का जो भी पार्ट है उसको करना सीखिए। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल बहुत जरूरी है, और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपका ये बिजनेस नहीं है। आपका ये बिजनेस नहीं है, ये आपके सीनियर का बिजनेस है। और जब आप ये सब सीख लेते हैं तब से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। अमिताभ बच्चन की एक बहुत अच्छी लाइन थी, एक डायलॉग था कि मैं जहां से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये लाइन काफी खास था। तो यहाँ पे आप भी ये काम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रेजेंटेशन स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपको हर हाल में सीखना होगा, तभी आप जीत पाएंगे। और वो स्लाइड देखिए आ ही गया, लर्न टू अर्न। जब आप सीखेंगे तभी कमा पाएंगे। LEARN, इधर क्या है, EARN, एल हट जाएगा बाद में, और आप लर्न से अर्न की ओर मुखातिब होंगे। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। हम लोग के बिजनेस में काउंसलिंग बहुत जरूरी है। 1-to-1 काउंसलिंग ज्यादा असरकारी है। आप अपने लोगों से सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर बात करिए, और वो बातचीत आपकी कम से कम 15 से 30 मिनट की होनी चाहिए, और उसमें उनके हर मुद्दों पे बात करिए, उनकी हर समस्या पे बात करिए। और FORM का जो सर्कल है, FORM का जो क्या बोलते हैं इसको, सीक्वेंस है, पहले फैमिली की बात, फिर ऑक्यूपेशन की बात, फिर रिक्रिएशन की बात, फिर मनी की बात। ये हमको हर लोगों के साथ करना है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी, और जो लोग जुड़ने वाले हैं उनके साथ भी। तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग करेंगे तो अच्छा खासा ग्रो हम लोग को इस बिजनेस में मिल पाएगा। अब सीखने की बात जहां तक है कि लोग सीख करके हवाई जहाज भी चला रहे हैं, और अगर नहीं सीखेंगे तो साइकिल भी नहीं चलेगा। आपको इस फोटो में स्पष्ट दिख रहा है कि एक लेडी जो है वो एरोप्लेन को उड़ा रही है, एरोप्लेन चला रही है, और दूसरा साइकिल से गिरता हुआ आदमी दिख रहा है। यानी कि अगर नहीं सीखेंगे तो साइकिल भी नहीं चलेगा, तो सीखना तो पड़ेगा ही। और इस बिजनेस में हम लोग क्या कहते हैं कि आप किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हो, यहाँ पे आएंगे तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अलग तरह का बिजनेस है, और जब सीखेंगे तभी हम लोग जीतेंगे। अब बात आती है राइट स्ट्रक्चर की। अगर हम राइट बिहेवियर तो किए, लेकिन राइट स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो क्या होगा, तो भी हम लोग का बिजनेस जो है अच्छा नहीं चलेगा। तो राइट स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है। राइट स्ट्रक्चर के तहत अगर देखें तो यहाँ पर देखिए दो फोटो दिख रहा है, एक वीक फाउंडेशन, एक स्ट्रांग फाउंडेशन। आप दोनों जगह दिख रहा है यू के जगह पे, और यहाँ पे देखिए कि पहले वाले फोटो में स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ से कभी भी आप गिर सकते हैं, और दूसरे वाले फोटो में देखिए कि गिरने का कोई चांस ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। तो हमको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है, यानी 4x4 के स्ट्रक्चर पे या 6x6 के स्ट्रक्चर पे काम करना है। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, स्पष्ट रूप से सफलता नहीं मिलेगी। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सही स्ट्रक्चर पे काम करना होगा, और हम लोग को सबसे पहले राइजिंग स्टार बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, राइजिंग स्टार बनना पड़ेगा। और जो राइजिंग स्टार होता है वो क्या करता है, वो अपना ऑर्डर 60 पीवी का लगाता है। क्योंकि 60 पीवी का ऑर्डर लगाने से क्या बेनिफिट होगा, सो देख लीजिए। 60 पीवी का ऑर्डर लगाने से सबसे पहले क्या फायदा होगा कि आपका लेवल जो है 5% पे हो जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा कि अप टू 20% डिस्काउंट ऑन MRP। ये फिर आगे का देखें तो फ्री प्रोडक्ट ऑफ 10%, यानी रिपर्चेज ऑफर के तहत। इसके बाद देखिए लॉयल्टी रिवार्ड्स, अगले महीने
और 30 पीवी का ऑर्डर करते हैं तो 200 का, 60 पीवी का ऑर्डर लगाते हैं तो 600 का। तो यहाँ पर चूंकि 60 पीवी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं तो अगले महीने 600 का कूपन मिलेगा। 90 का करते हैं तो 900 का, और 1200 पीवी का करते हैं, सॉरी 120 पीवी का ऑर्डर लगाते हैं तो 1200 का गिफ्ट कूपन आपको अगले महीने मिलना है। और यहाँ पे एक शर्त रखी गई है कि कूपन कैन बी रिडीम नेक्स्ट मंथ बाय मिनिमम परचेज ऑफ 30 पीपीवी। यानी कि अगला महीना कूपन आपका तभी रिडीम हो पाएगा किसी भी महीने, किसी भी सूरत में, जब आप अगले महीने 30 पीवी का ऑर्डर लगाएंगे। तो ये शर्त रखी है कंपनी, और ये बहुत अच्छा शर्त है कि लोग क्या करते हैं कि अपना ऑर्डर लगाए और सोचे कि अगला महीना हम परचेजिंग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंपनी कह रही कि नहीं, आपको हम किसी महीने फुर्सत नहीं देने वाले हैं, और फुर्सत नहीं देंगे तो यानी आपकी घर में एक्टिविटी बनी रहेगी। यानी हर हाल में 30 पीवी का ऑर्डर लगाइए, तभी आपको कूपन का लाभ मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, लोगों को जोड़ने की बात है, और ये सिस्टम में होना चाहिए था। कुछ कड़ाई जरूरी है, बहुत आराम के साथ साथ कुछ कड़ाई। होता है ना कि गुरु की तुलना एक कुम्हार से की गई है। उसमें घड़ा के नीचे, घड़ा बनाते समय कुम्हार क्या करता है, अपना एक हाथ अंदर से सपोर्ट में रखता है, ऊपर से हल्का हल्का थपकी देता है, तब जाके घड़ा गोल बनता है, अच्छा बनता है, सुडौल बनता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि हर महीने कम से कम 30 पीवी का ऑर्डर लगाना है, तब जाके हम कूपन को रिडीम कर पाएंगे। ऐसे यहाँ पर तो हम सीधी सी बात करता है, हर महीने 60 पीवी का ऑर्डर लगाइए, समस्या ही नहीं रहेगी। इसके बाद 60 पीवी का ऑर्डर लगाने से क्या होगा कि आपको समीर मोदी सुपर बोनस मिलेगा, 3% वाला पूल। इसमें कम से कम 240 के आसपास, सॉरी 240 रुपए के आसपास का आपका अलग से एक बोनस आएगा। प्लस परफॉर्मेंस बोनस देखिए कितना है, परफॉर्मेंस बोनस 81 रुपया। अब सब जोड़ करके आपका लाभ होता है यहाँ पे 1621 रुपया। इसमें 321 रुपया आपका बोनस भी है, प्लस 600 रुपया का आपका लॉयल्टी कूपन है, 300 का रिपर्चेज ऑफर है, और 400 रुपये का डिस्काउंट है। सब जोड़ करके अगर देखें आप, तो ये परचेजिंग आपकी लगभग 3 से 4 हजार के बीच की होती है। 3500 का मान लेते हैं तो 3500 में लगभग 1600 रुपये का बेनिफिट आपको होता है। तो 60 पीवी को अच्छे से प्रमोट करना है, और 60 पीवी करते हैं तो अच्छा फायदा होता है। और इसके बाद का लेवल हम लोग का है सुपर स्टार का। सुपर स्टार के लिए हम लोग को क्या करना है, अपने 6 लोगों को तैयार करना है, और सभी से 60 पीवी का ऑर्डर लगवाना है। और सभी से अगर 60 पीवी का ऑर्डर लगवाते हैं तो आप हो जाते हैं सुपर स्टार, और आपकी इनकम हो जाती है लगभग 700 रुपये, लगभग 700 रुपये। इसके बाद आप होते हैं चैंपियन। और चैंपियन कब होते हैं, जब आपके वो 6 लोग अपने 3-3 लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं, यानी 3-3 लोगों को वो लोग लाते हैं और उनको राइजिंग स्टार बनाते हैं, और खुद बनते हैं क्या, वो खुद बनते हैं सुपर स्टार। यानी सुपर स्टार बने और अपने लोगों को लाए, राइजिंग स्टार 3-3 राइजिंग स्टार को लेके आए, तब आपका इनकम हो जाता है 8,342 के आसपास। तो ये बेनिफिट आपका चैंपियन के बाद शुरू होता है, टीम 25 से स्टार्ट होता है। आप जल्दी से चैंपियन बनिए। और इसके बाद अगर अगले टॉपिक की बात करें तो फास्ट ट्रैक टू डायरेक्टर, अगर यहाँ पर हम बात करें तो आप 6 को लाए और वो लोग भी 6 को लाए, तब वही डायरेक्टर इनकम कितना हो गया, डायरेक्टर्स का इनकम 12,250, यानी 10,000 क्रॉस कर गया आपका इनकम। तो ये इनकम ज्यादा अच्छा है कि आप 6 लोगों को तैयार करिए, और उन 6 लोगों से भी 6 लोगों के लिए बात करिए, उनके साथ काम करिए, उनकी लिस्ट बनवाइए, उनके ड्रीम पे काम करिए, उनके ड्रीम लिस्ट बनवाइए, पीपल का लिस्ट बनवाइए। राइट बिहेवियर के तहत जो काम आपने किया है वो काम उनसे भी करानी है, और उनको सजेशन देना है कि भाई सफल होना है तो ये काम करेंगे, और यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। अब यहाँ देखें तो इसके पहले मार्च में जो प्लान था हम लोग का, उसमें तब्दीली हुआ पिछले महीने। जो टारगेट था वो देखिए कितना कम हो गया। सीनियर डायरेक्टर को पहले 1100 करना होता था साइड से, अब 900 करना है पिछले महीने से। तो लगभग 23% का बेनिफिट हुआ, उनको 23% कम टारगेट मिला। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को देखिए तो पहले 900 करना पड़ता था प्योर पीजीपीवी, अब उनको 600 ही करना है पिछले महीने से। तो यहाँ पर लगभग उनका 50% टारगेट कम हो गया। आगे की बात करें तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का टारगेट भी कम हो गया लगभग 100%। पहले 600 करना पड़ता था, अब 300 ही करना है।
अब प्लेटिनम की बात करें तो पहले 300 करना पड़ता था, अब कुछ भी नहीं करना है साइड से, बस 4 लोगों को डायरेक्टर बनाइए 4 अलग अलग टीमों में, साइड से आपको कुछ नहीं करना है। और डायमंड का तो पहले भी नहीं था साइड से, और आज भी अभी भी साइड से नहीं है। अब ये पिछले महीने के स्लाइड के तहत हमने ये निकाला था कि मार्च में जिनकी इनकम लगभग 4,000 के रुपए के आसपास है एसडी के रूप में, उनका इनकम विदाउट एलबी यानी कि विदाउट एलपीबी 6,500 का होगा। जिनका इनकम 5500 का है उनका 8200 होगा। जिनका एसीडी के रूप में 6,200 है उनका 9,000 के आसपास होगा। जिन प्लेटिनम डायरेक्टर का इनकम 7,000 है उनका 15,000 होगा। और जिन डायमंड लोगों का इनकम 10,000 समथिंग है उनका 30,000 के आसपास होगा। ये हमने अनुमान किया था ये अप्रैल महीने में। अब इसका इनकम भी हम लोग देखेंगे आगे के स्लाइड में, उसमें आपको दिखेगा कि कितना बढ़ोतरी हुआ है। ये अगर देखें तो एसडी विथ 1 लेग एलपीबी, यहाँ पे है कि अगर आपका एक टीम एलपीबी में आता है यानी कि तो आपके जो नीचे ए हैं और बी हैं, ए का इनकम लगभग 810 दिख रहा है क्योंकि वो एनक्यूडी है, मतलब डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किए हैं। और बी देखिए जो डायरेक्टर है उनका इनकम लगभग 16,686 रुपया, और आपकी इनकम लगभग 23,000 के आसपास। इसके बाद अगले स्लाइड में देखें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1 एसडी लेग एंड 1 डायरेक्टर, लगभग इनकम यहाँ पे 24,612 रुपये की आपकी होती है। और आपकी टीम में ए है इनका इनकम 10,000 है, बी है उनका 24,000, और सी है 19,505, डी का भी इनकम लगभग 6-7 हजार रुपया है। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, आज का तो टॉपिक ही था सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, तो आपको अपना सेट करना है टारगेट और उसको हिट करना है, इसीलिए हम अलग अलग टारगेट की बात कर रहे हैं। इससे वीडियो को सुनने वाले हर लेवल के लोग हो सकते हैं, इसीलिए हमने टॉपिक सीधा सा रखा है सेट द टारगेट हिट द टारगेट। ईडी बनते हैं 2 लेग एलपीबी के साथ तो 37,000 का इनकम होगा आपका। अगर प्लेटिनम बनते हैं 4 एलपीबी लेग के साथ तो यहाँ पर देखिए लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी आपकी होती है। तो आपको अपना गोल सेट करना है, आप जैसा अपना गोल सेट करेंगे वैसा ही आपको काम करना है, उसी के हिसाब से आपको माइंड सेट करना है, और निश्चित से गोल सेट करेंगे तो हिट करने की भी गुंजाइश रहेगी। यहाँ देखिए डायमंड डायरेक्टर का इनकम 1,65,000 समथिंग। इसमें क्या है उनका 6 टीम है, और 6 टीम हर टीम में ईडी लोग हैं, हर टीम में ईडी है। तो अपना गोल सेट करना है। ब्लैक डायमंड डायरेक्टर देखिए 5,49,000, लगभग 5.5 लाख रुपया का आमदनी ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का। यहाँ भी 6 टीम पे काम हुआ है, और 6 टीम में 4 टीम इनका प्लेटिनम है, और 3 टीम प्लेटिनम है और 3 टीम डायमंड डायरेक्टर है। डबल डायमंड डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इनकम आपका देख लीजिए 8.5 लाख रुपए के आसपास का है। और यहाँ पे 4 टीम इनका 5 टीम इनका ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और सभी टीम ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, 6 टीम। और उन टीमों में से उन लोगों की आमदनी लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास है। और इनकी आमदनी कितनी है, यानी कि आप अगर 6 लोगों को अलग अलग टीमों में 2-2 लाख रुपए कमाना सिखा देते हैं तो आपकी इनकम यहाँ पे 8 लाख से ऊपर की होगी। ट्रिपल ब्लैक डायमंड की बात करें तो 23 लाख समथिंग इनकम है। यहाँ पे देखिए तो इनकी 4 टीमें ट्रिपल ब्लैक डायमंड ही है और 2 टीम इनका ब्लैक डायमंड है, तो यहाँ पर 23 लाख समथिंग की आमदनी है। अब बात आती है मोदी केयर बराबर रोकड़ा प्लस लाइफ स्टाइल प्लस मस्ती। अगर आप मोदी केयर करते हैं, मन से करते हैं, और राइट बिहेवियर, राइट स्ट्रक्चर एंड राइट सर्विस, ये 3 के तहत तीनों काम करते हैं तो रोकड़ा तो आएगा ही, आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज होगा और मस्ती तो पूरी आने वाली है। अब एक अच्छी बात है, स्टार्ट योर डे बाय रीडिंग दिस। वाटर बोतल एट द स्टोर कॉस्ट 10 rupees. The same bottle at the hotel is 30 rupees, and at an airport 50 rupees. Same बोतल सेम ब्रांड। एक बोतल कहीं 10 का, कहीं 30 का, कहीं 50 का मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग को ये सोचना है, द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द प्लेस, ईच प्लेस गिव्स डिफरेंट वैल्यू टू द सेम आइटम। तो जैसे बोतल का दाम जगह बदलने से उसका वैल्यू बढ़ गया, बोतल का वैल्यू बढ़ गया जगह बदलने से, वैसे ही हम लोग को करना है। तो अगर आपको लगता है कि व्हेन यू फील वर्थलेस चेंज प्लेसेस,
अगर आपको लगता है कि जिस जगह पे आप हैं वहां पे आपका सम्मान नहीं है और आपका कीमत नहीं है, तो उस जगह को आप जितना जल्दी हो सके बदल दीजिए। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे। हमें यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बहुत 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 बड़ी बात है। तो हमको ये देखना है कि हमारा सर्किल कितना अच्छा है, हमको अच्छा सर्किल डेवलप करना है और अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहना है। आप अगर उन 5 लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और पाँचों में आपकी आमदनी अगर सबसे कम है, तो वो सर्किल आपको छोड़ देना चाहिए। आप उन 5 लोगों के साथ जुड़िए जिनकी आमदनी आपसे अधिक है। तब आप अच्छे लीडर हो सकते हैं, अच्छे सफलतम व्यक्ति में आप गिने जाएँगे। और सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या न हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊँची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तो आपको निश्चित रूप से अपना जो कम्फर्ट ज़ोन है उसको छोड़ना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ग्रो करेंगे। और ये ग्रो का सिग्नल आपको अप्रैल में दिख भी रहा है। अप्रैल हम लोग का समाप्त हुआ, अप्रैल का कुछ स्कोरिंग कर लें। अप्रैल में देखिए डायरेक्टर्स लगभग 31% ज़्यादा लोग डायरेक्टर बने हैं। एसडी 6% ज़्यादा लोग बने हैं। ईडी 15% ज़्यादा लोग बने हैं। यानी कि जितने ईडी मार्च में थे उससे ज़्यादा उससे 15% ग्रो हुआ है अप्रैल में, नए प्लान को चेंज करने से। अब चूंकि एसीडी का लेवल, एसीडी का जो इनकम था पहले में उसमें और इसमें, तो उसमें थोड़ा सा अंतर हुआ था। इस वजह से प्लेटिनम, देखिए प्लेटिनम बहुत ज्यादा बढ़ गया। जितने एसीडी लोग थे उस सब के सब ज्यादा से ज्यादा लोग प्लेटिनम बनना स्वीकार किए, क्योंकि प्लेटिनम बनने के बाद एक अच्छा कार इनकम स्टार्ट होता है, कार बोनस स्टार्ट हो जाता है। तो जितने एसीडी लोग थे, तो एसीडी लोग जो भी थे सब लोग जोड़ लगा करके सब लोग प्लेटिनम बने हैं। डायमंड की संख्या देखिए 124% है, बढ़ी है। अब ब्लैक डायमंड की संख्या 165%, और जो ट्रिपल ब्लैक डायमंड और रेड डायमंड है उनका भी संख्या 126% के आसपास बढ़ी है। तो निश्चित रूप से ये साइन बताता है कि अप्रैल में अच्छा काम हुआ है और कंपनी ने सिस्टम चेंज करके, प्लान चेंज करके एक बड़ा काम किया है। आप अगर देखें तो पैसे कमाने वाले लोगों की संख्या, तो 5 लाख से अधिक कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है लगभग 12%। 1 लाख से अधिक कमाने वाले की संख्या बढ़ी है 13%। 10,000 से ज्यादा कमाने वाले की संख्या बढ़ी है 15%। 5,000 से ज्यादा कमाने वाले की संख्या बढ़ी है 130%। देखिए कंपनी जो बोल रही थी ना कि हमको नीचे आके काम करना है, और यहाँ देखिए 300 से ज्यादा कमाने वाले की संख्या बढ़ी है 147%। तो ये खास है, और कंपनी ने सिद्ध कर दिया कि प्लान जो हम चेंज किए हैं वो बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन मिनिमम इनकम अप्रैल वर्सेज मार्च। मार्च की तुलना में अप्रैल में इतने लोगों का इनकम बढ़ा है, अच्छा इनकम बढ़ा है। डायरेक्टर्स का इनकम 132%, एसडी का 33%, ईडी का 35%, एसीडी का 43%, प्लेटिनम का 71%, डायमंड का 111% और टीबीडी का 67%। तो सब लोग का इनकम बढ़ा है। और अगर सबसे अच्छी बात हम यही बोले अंत में, जिस सेशन को हम स्टार्ट किए थे, जो हमारा टॉपिक था, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। आपको अभी फिर से अपना गोल सेट करना है, टारगेट सेट करना है और उसको हिट करना है। आप जिस ओहदे पे हैं, जिस पायदान पे हैं, अपना अगला पायदान जो है सेट करिए और अगला टारगेट हिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।